हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। कोई भी फसल हम लोग लेते हैं तो उसमें चार तरह के जो है उसमें डिजीज़ वगैरह लगते हैं। पहला होता है कीट, दूसरा होता है फंगस, तीसरा होता है बैक्टीरिया और चौथा होता है वायरस। कीट और फंगस से फिर भी हम लोग थोड़ा निजात पा सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया एक ऐसे डिजीज़ होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जिससे जो है किसान को समझते समझते ही पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एंटी बैक्टीरिया और एंटी वायरस है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लाइसोरस का। ये जो है कटरा फर्टिलाइजर कंपनी की है। ये जो है वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारी को पूरी तरीके से ये ख़त्म करने की इसमें कैपेसिटी होती है। ये जो प्रोडक्ट है ये 4 in 1 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि पहले तो ये वायरस को ख़त्म करता है, दूसरा बैक्टीरिया जनित बीमारी को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो है जो पौधे में जो स्ट्रेस रहते हैं, पौधे में तनाव रहती है, उसको ख़त्म करता है। उसके साथ साथ जो है तने और जड़ के ग्रोथ में भी ये सहायक होते हैं। ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है। अमेजोन से आप इसको कैसे बड़े आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये लगभग जो है 499 रुपये की है, जो कि 1 एकड़ में पूरी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते। क्या है पूरी जानकारी, पूरे डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल आप चिली में, टमाटो में, पपाया में, कैप्सिकम, पोटैटो, पम्पकिन, ब्रिंजाल, तंबाकू, टी लीफ, कॉटन और भी बहुत सारे जो क्रॉप जिसमें वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारी लगते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट जो है लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस, येल्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जितने भी टाइप से जो फसल में जो बीमारी होती है उससे आप इसका इस्तेमाल करके आप निजात पा सकते हैं। स्प्रे की मैं अगर बात करूं तो इसका जो है आपको रोपाई के 25 दिन बाद पहले स्प्रे करना है। उसके बाद जो है आपको हर 15 दिन में आपको इसको रिपीट करते रहना है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्रॉप में कभी भी वायरस या फिर बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं लगने वाली है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से मिक्स करना है, किस तरीके से स्प्रे करना है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फिर चलिए इसको जो है हम लोग मिक्स करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूरी ये वाली जो दवा है इसका जो है आपको 100% बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है आप इसको मिक्स करेंगे। मतलब मिक्स करना है, ये दवा का सबसे इम्पोर्टेंट है। मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर जो है ये आपको एक एक्टिवेटर मिलेगा 50 ml का, और ये वाला जो है ये पाउडर फॉर्म में रहेगा 1 ग्राम का। ये दोनों को आपको मिक्स करना है। ये दोनों 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। तो फिर चलिए पहले मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। दोनों को जो है आपको इसी समय मिलाना है। ऐसे नहीं कि आप जो है पानी में सीधा टंकी में आप डालिए, आपको जो है पहले इन दोनों को मिलाना है। जब तक आप इन दोनों को नहीं मिक्स करेंगे कुछ काम नहीं आने वाले हैं। ये है एक्टिवेटर। ये वाला पाउडर जैसे ही इसमें डलेगा तो ये पाउडर को जो है एक्टिव करेगा एंजाइम्स को, तो इसीलिए आपको जो है इसमें पहले इसको पूरी तरीके से दे देना है। जैसे कि आपने देखा हमने इसमें डाल दिया है एक्टिवेटर में। अब इसको जो है अच्छी तरीके से आपको हिलाना है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका जो है स्प्रे करने के 24 घंटा पहले या फिर 24 घंटा बाद कोई भी आपके फसल में केमिकल का स्प्रे नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, जैसे ही आप एक्टिवेटर में ये पाउडर को मिलाते हैं तो 4 घंटे के अंदर कोई भी स्थिति में आपके खेत को स्प्रे कर देना है। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके स्प्रे आपको करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसका स्प्रे जो है आपको अर्ली मॉर्निंग, मतलब एकदम सुबह सुबह सूर्य खिलते ही या फिर उसके पहले, और या फिर इवनिंग, मतलब जैसे ही सूर्य ढलने की स्थिति में आती है तब इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मेरे अनुभव के हिसाब से आपको जो है शाम को आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी जो है बजने को है 5, सूर्य अब ढलने वाली है, तो हम लोग इसको अभी रेडी कर रहे हैं। इसके बाद इसको जो है हम लोग 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको पूरी तरीके से मिक्स कर दिया हूँ। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग मतलब जैसे कि आप छोटे टंकी में इस्तेमाल करते हैं, टंकी जैसे कि 20-20 लीटर के टंकी में हम लोग स्प्रे करते हैं। कई लोग जो है ड्रम में करते हैं। ड्रम में करते हो तो इसको जो है आपको 100 से लेकर 150 लीटर पानी में मिला के आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। लेकिन आप टंकी में करते हो 20 लीटर की टंकी में, तो इसीलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये जो आप एक डब्बा देख रहे हैं इसको जो है मैं 10 बार इसमें पानी दूंगा, क्योंकि मेरे को इसको 10 टंकी बनाना है। तो इसको जो है सबसे पहले इसमें मैं 9 बार इसको दिया हूँ और लगभग 1 बार ये वाला हो जाएगा। तो मतलब कि ये मेरे 10 टंकी के लिए सफिशिएंट है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें पानी है और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब इसको जो है मेरे को पानी में अगर आपके पास बड़े से टंकी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको डायरेक्ट टंकी में डाल सकते हैं। लेकिन आप पीट वाला टंकी, छोटे टंकी का इस्तेमाल करते हैं तो ये मेरे तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको जो है आपको इसमें डाल देना है।
इसके साथ आप चाहें तो स्टिकर या फिर जो चिपको बोलते हैं उसको आप मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इसके साथ कोई भी अन्य केमिकल जो है आपको नहीं मिलाना है। इसको सिर्फ अकेला इसी को ही आपको स्प्रे करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक तो पहले जब आप भी फाड़ते हैं तो इसको सेपरेटली पहले मिला लेना है और इसके साथ कोई दवा मिलाना नहीं है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मतलब कि ये नेचुरल है। कहने का मतलब ये इसमें कोई भी टॉक्सिन नहीं है, तो आप हाथ वगैरह में भी छूते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरी तरीके से ये जैविक होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो घोल जो है लगभग मेरा तैयार हो चुका है। इसको जो है अभी हम लोग हमारी क्रॉप में स्प्रे करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से जो है आपको रोपाई के 25 दिन में एक बार, उसके बाद हर एक 15 दिन में आपको रिपीट करते रहना है। इस तरीके से अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी जो क्रॉप है उसमें कोई भी तरीके से जो वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारी है उससे आप निजात पा सकते हैं। इसका उपयोग हर तरह के क्रॉप में कर सकते हैं जिसमें कि वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारी आती है। खासकर जैसे मिर्च हुआ, बैंगन हुआ, ये सारे जितने भी क्रॉप है इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है। तो आप इसको जो है अमेजोन से डायरेक्ट आपके घर इसको मंगवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो है हमको दवा स्प्रे के 7 दिन हो चुका है और आज हम लोग खेत में फिर से देखने आए हैं कि कितना सुधार हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ती एकदम फ्रेश है, चमक है, इसमें ग्रीनिश ज़्यादा है और जो भी पौधे स्वस्थ थे वो तो आज भी स्वस्थ हैं और जिसमें इफेक्टेड हो गया था वो भी रिकवर करना चालू हो चुके हैं। पत्ते हल्का से जो मुड़े हुए थे वो अब सीधे होने चालू हो गए हैं। ये वाली जो दवा है ये निवारक और उपचारात्मक दोनों है। कहने का मतलब अगर आपके फसल में नहीं लगा है तो लगने नहीं देगा, अगर आपके फसल में लग गया है तो उसका जो है क्योर उपचार भी ये करता है। तो ये वाली जो दवा है इसका आप मतलब शेड्यूल में आप फॉलो करते हैं, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से फॉलो करते हैं तो आपकी कोई सा भी जो क्रॉप है उसमें जो है वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारी जो है नहीं आने वाली है। और वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारी ऐसी होती है जो कि हमको सबसे ज़्यादा उसमें खर्चे करने पड़ते हैं, बार बार स्प्रे करते रहना पड़ता है, फिर भी कोई विशेष रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका स्प्रे करने के बाद जो है क्रॉप में जो चमक भी आ चुकी है और साथ ही साथ जो है जो पत्तियाँ मुड़ी हुई थी वो भी धीरे धीरे जो है रिकवर करना चालू कर दिया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ भी सवाल या सुझाव होते हैं तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।